नमस्कार, एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। पूर्वी चंपारण जिले के वरिष्ठ पत्रकार और एसटीवी न्यूज नेटवर्क के मुख्य संपादक अंसारुल हक के मां का हुआ निधन। लंबी बीमारी के बाद 70 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। आगामी 19 जनवरी को मोतिहारी के नगर भवन में मनाई जाएगी महाराणा प्रताप जयंती। आयोजन समिति के लोगों ने सभी वर्गों से इसमें शामिल होने की अपील। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयानबाजी से गरमाई बिहार की राजनीति। मामले को लेकर भाजपा और राजद पार्टी हुआ आमने सामने। राजद के पूर्व विधायक ने किया तीखा प्रहार। चंपारण के लाल और ब्रेवो फार्मा के निदेशक राकेश पांडे ने एक बार फिर से किया कमाल। अयोध्या में उनके कंपनी द्वारा स्थापित श्री राम स्तंभ का किया गया भव्य लोकार्पण। मझौलिया प्रखंड के चनायनबाद पैक्स अध्यक्ष के परिणामों की गई घोषणा। रविकांत शाही एक बार फिर से अध्यक्ष पद पर जमाया कब्जा। समर्थकों ने फूल माला पहनाकर मनाया जश्न। पुलिस ने चोरी के एक ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त। मामले में 4 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। आज के बुलेटिन की शुरुआत एक अत्यंत दुखद खबर से। पूर्वी चंपारण जिले के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और एसटीवी न्यूज नेटवर्क के प्रमुख संपादक और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाने वाले अंसारुल हक के माताजी का आज अहले सुबह 3:30 बजे निधन हो गया। बताया गया है कि काफी लंबे समय से वह अस्पताल में जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही थी। इस दौरान आज मोतिहारी शहर के रहमानिया अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसके बाद उनके जनाजे की नमाज शाम 4:30 बजे सदर कब्रिस्तान मोतिहारी में अदा की गई। इस दौरान जिले के कई सामाजिक संगठनों के लोग, स्थानीय चिकित्सक और कई जनप्रतिनिधियों के अलावा सैकड़ों की संख्या में अन्य लोग मौजूद रहे। आज बड़े अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि मेरे अजीज़ दोस्त अंसारुल हक साहब की वालदा लंबी बीमारी के बाद काफ़ी दिनों से वो आईसीयू में रहीं। एक आध महीने से वो आईसीयू में रहीं। उसके बाद आज उनका इंतकाल हो गया। अंसारुल साहब पे गमों का पहाड़ टूट पड़ा है इस शक्ल में। इस मौके पे हम तमाम लोग जो हैं अंसारुल साहब के साथ हैं और उनके छोटे भाई नूरुल बाबू गुड्डू जो हैं उनको भी हम लोग हौसला देते हैं कि इस गम की घड़ी में हम लोग आपके साथ हैं। किसी भी तरह की कोई ज़रूरत हो हम लोग आपके साथ हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उनकी मग़फ़िरत हो। सबको एक दिन जाना है और आप लोगों ने बहुत खिदमत की है। पूरे 1-1.5 महीने से वो रही हैं लंबी बीमारी से। पटना में भी आईसीयू में एडमिट रहीं, फिर रहमानिया यहाँ मोतिहारी में भी एडमिट रहीं। इन लोगों ने लगातार दिन रात उनकी खिदमत की है। आपने जन्नत कमाई है, अल्लाह इसका अजर देगा। उनके लिए मग़फ़िरत की हम दुआ करते हैं। मोतिहारी के नगर भवन में आगामी 19 जनवरी को महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे अमरेंद्र सिंह द्वारा कार्यक्रम की तैयारियों और आयोजन की रूपरेखा पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस दौरान अमरेंद्र सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 से 11 बजे के बीच डाक बंगला स्थित महाराणा प्रताप सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ की जाएगी, जिसके बाद गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें लोग पैदल चलते हुए नगर भवन पहुंचेंगे। नगर भवन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में विभिन्न जातियों और समुदाय के लोग महाराणा प्रताप के जीवन पर प्रकाश डालेंगे और उनके शौर्य और त्याग को याद करेंगे। वहीं इस आयोजित कार्यक्रम में महाराणा प्रताप के जीवन, उनके शौर्यों और स्वतंत्रता के प्रति समर्पण पर प्रकाश डाला गया। अमरेंद्र सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को महाराणा प्रताप के आदर्शों से प्रेरित करना है। महाराणा प्रताप की जयंती पर होने वाले इस आयोजन को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। आयोजन समिति ने सभी वर्गों के लोगों से कार्यक्रम में शामिल होकर इसे सफल बनाने की अपील की है। आप देख रहे हैं कि सभी लोग हम लोग एक साथ बैठे हुए हैं। कुछ युवा तुर्क साथी भी हैं, कुछ अभिभावकगण भी हैं। हमने देखा कि कुछ दिन पहले यहाँ मूर्ति की जो स्थिति थी वो जीर्ण शीर्ण स्थिति थी और कई महानुभाव आदरणीय माननीय लोग हैं, लेकिन किसी कारण से ये मूर्ति स्थल जो है उपेक्षा का शिकार हो रहा था। तो हम सब लोगों ने मिलकर एक साझा प्रयास किया और
क्योंकि हम लोगों के समाज के ये वीर शिरोमणि, तो फिर हम लोगों के समाज के लोगों ने एक साझा प्रयास कर यहाँ का जीर्णोद्धार किया है और जीर्णोद्धार करने के बाद इनकी श्रद्धांजलि मनानी है। श्रद्धांजलि हम लोग 19 जनवरी को एक सामूहिक समाज के प्रयास से हम लोग मनाएंगे। 11 से 12 बजे मूर्ति स्थल के पास हम लोग यहाँ पुष्प अर्पण करेंगे और 12 बजे के बाद नगर भवन में कार्यक्रम होगा जहाँ श्रद्धांजलि सभा होगी। और आप सबको भी मैं न्योता दे रहा हूँ कि यहाँ 11 से 12 बजे मूर्ति के पास और 12:30 बजे नगर भवन में श्रद्धांजलि सभा में आप सभी उपस्थित हों। मीडिया के लोगों का स्वागत है और हम लोग जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, यह कार्यक्रम जो है चंपारण के इतिहास में ऐतिहासिक होती है। अब महाराणा प्रताप जो है पूरे देश के हैं, सभी और जिस समाज के रहते हैं वही समाज के कौन के लोग आगे बढ़कर कार्यक्रम करते हैं। तो हम लोगों का निमंत्रण समाज के साथ साथ सभी लोगों का है। जो सभी लोग आएंगे उनका सबका अभिनंदन और स्वागत है। और श्रद्धांजलि इस बार जो है हम लोग पटना में भी मनाते थे, यहाँ भी मना रहे हैं, पूरे देश में मनाया जाता है। हम सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से पूरे पूर्वी चंपारण के क्षत्रिय के साथ साथ और लोगों को हम लोग सब लोग आप लोगों को निमंत्रण देते हैं कि आवे और अपने पूर्वजों को याद करें और पुष्प अर्पित करें। मोतिहारी में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। दिलीप जायसवाल ने अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार पर तीखा हमला करते हुए कहा था कि लालू परिवार को नीतीश सरकार का अब जूठन भी नसीब नहीं होगा। उनके इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने भाजपा पर तीखा पलटवार किया है। राजद पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक राजेंद्र राम ने भाजपा के बयान पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा है कि यह बयान न केवल असंवेदनशील है बल्कि बिहार की जनता का अपमान भी है। हमारे नेता तेजस्वी यादव बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। वे महिलाओं के सम्मान, बेरोजगार युवाओं को रोजगार और राज्य की समस्याओं को हल कराने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी ओर भाजपा धार्मिक उन्माद फैलाकर सत्ता में बने रहना चाहती है। हमारे पार्टी को उनके जूठन की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के विचारों में जो विश्वास रखता है उसके लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पार्टी केवल समाज को बांटने और नफरत की राजनीति करने में विश्वास रखती है। भाजपा को जनता के असली मुद्दों पर बात करनी चाहिए, लेकिन वह सिर्फ ध्यान भटकाने की राजनीति करते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, सवाल है कि हम बिहार की भला चाहते हैं, बिहारियों की भला चाहते हैं। हमारी सरकार और हमारे नेता हमेशा बिहार के गरीब जितने भी हैं, उपेक्षित लोग रहे हैं या फिर A to Z के स्तर पे भी तमाम लोगों की भला हमारे नेता चाहे हैं। तो बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, महंगाई कैसे ख़त्म हो, मीटर में जो लूट हो रहे हैं स्मार्ट मीटर के माध्यम से वह कैसे रुके, बेहतर शिक्षा कैसे हो, महिलाओं को 2500 रुपया प्रतिमाह कैसे मिले, पेंशन की राशि कैसे बढ़े। तो बिहार को बेहतर बनाने के दिशा में हमारे नेता, हमारी पार्टी लगातार काम कर रहे हैं लालू जी के निर्देशन में। और ख़ास करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी की चिंता बेहतर बिहार बनाने का है। धार्मिक नगरी अयोध्या में गुरुवार को एक ऐतिहासिक क्षण उस समय देखने को मिला जब मुख्य मार्गों पर स्थापित किए गए श्री राम स्तंभों का भव्य लोकार्पण किया गया। यह स्तंभ ब्रावो फार्मा के निदेशक राकेश पांडे द्वारा लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से वित्त पोषित किए गए हैं। इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन अयोध्या विकास प्राधिकरण के सभागार में किया गया। वहीं लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मंडलायुक्त गौरव दयाल, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, अयोध्या के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, अयोध्या जिलाधिकारी और अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अश्विनी कुमार पांडे मौजूद थे। इसके अलावा चंपारण के लाल और बरेवो फार्मा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश पांडे की गरिमाई उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी विशेष बना दिया। गौरतलब है कि राम स्तंभ न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के प्रतीक है बल्कि यह अयोध्या के विकास में एक नया अध्याय जोड़ता है। मझौलिया प्रखंड मुख्यालय में देर संध्या तक चले मतगणना में चनायन बांध पक्ष चुनाव का परिणाम अंचलाधिकारी सह प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी राजीव रंजन द्वारा घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए निवर्तमान अध्यक्ष रविकांत शाही उर्फ लोकेश शाही को 61 मतों से विजयी घोषित किया गया।
मौके पर निर्वाची पदाधिकारी द्वारा विजेताओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। बताते चले कि पूर्व में मतदान सूची में गलत ढंग से नाम जोड़ने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा चढ़ान बांध पैक्स चुनाव स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद रविकांत शाही को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने की घोषणा से समर्थकों में जश्न का माहौल देखा गया। समर्थकों ने निर्वाचित अध्यक्ष रविकांत शाही को फूल माला पहनाकर जीत की खुशी का जश्न मनाया। वहीं निर्वाचित अध्यक्ष रविकांत शाही ने मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मेरी जीत आप सबकी जीत है। बिहार सरकार के कृषि विभाग और सहकारिता विभाग द्वारा किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं को समय पर उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करूंगा। इधर उनके प्रशंसक शत्रुघ्न कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह, मनीष कुमार, मोहम्मद इरफान आदि लोगों ने निर्वाचित पैक्स अध्यक्ष रविकांत शाही को जीत की बधाई दी है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत रामगढ़वा पुलिस ने थाना क्षेत्र के हरपुर गांव में छापेमारी करते हुए चोरी के एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामगढ़वा थाना क्षेत्र के मुरला गांव निवासी सत्येंद्र ठाकुर की ट्रैक्टर ट्रॉली विगत 5 जनवरी को अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई थी, जिसको लेकर सत्येंद्र ठाकुर ने स्थानीय थाने में एक लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। रामगढ़वा थानाध्यक्ष अमरजीत कुमार के द्वारा आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, जिसके बाद पुलिस ने अनुसंधान के दौरान थाना क्षेत्र के मुरला गांव निवासी दिनेश सिंह के दरवाजे से ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति पूर्वी चंपारण के ही रामगढ़वा थाना क्षेत्र के मुरला गांव निवासी प्रमोद उर्फ सुखाड़ी एवं राजू ठाकुर दोनों एक ही गांव के रहने वाले बताए गए हैं। वहीं तीसरा व्यक्ति पटनी गांव निवासी अभय कुमार सिंह तथा पूर्वी चंपारण के हरपुर थाना क्षेत्र के नायका चोला निवासी दिनेश सिंह के रूप में की गई है। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष अमरजीत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि गिरफ्तार सभी व्यक्तियों से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रामगढ़वा थाना कांड संख्या 7/25 दिनांक 6/25 धारा 303 क्लॉज 2 BNS में चोरी किए गए ट्रैक्टर को बरामद किया गया है। साथ ही इस गिरोह में शामिल कुल 4 अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी की गई है। इन चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। साथ ही इन गिरफ्तार अभियुक्तों में राजू ठाकुर पिता राम प्रवेश ठाकुर का पूर्व में भी आमसेक और मद निषेध की धाराओं के अंतर्गत आपराधिक इतिहास रहा है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें STV न्यूज के साथ।